हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इसको बजा डाला लाइव झिंगा डाला। देखो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है, खास करके उन सब के लिए जिन्होंने चीज़ें कर रखा है लेकिन रायता फैला रखा है। रायता को कैसे समेटना है इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही सबसे ज़्यादा जिसमें आपको डर लगता है, क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कितना पढ़ें, अभी क्या क्या पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करें, वो हर क्या क्यों का हम लोग जवाब देंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो हाल ही में रिसेंट में ज्वाइन किए हैं, दिसंबर के बाद, हो सकता है कोई तो आज ही ज्वाइन कर रहा हो। वो लोग क्या करेंगे, एक मैं मैप बताने वाला हूँ एसएसटी से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर हमारे चैनल में जो व्यूवर्स हैं वो एसएसटी के लिए ही हैं, बाद बाकी सब इधर उधर है ही ना, है ना। देखो, सबसे पहले एक काम करना है, तुम्हें चैनल के साथ जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फास्ट कर लेना, टाइम बच जाएगा तुम्हारा, फिर रिवीजन कर लेना। आज जो है ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। किस चीज़ का लास्ट वीडियो? ये लास्ट वीडियो उन सब के लिए है जो मुझे कमेंट करते हैं कि क्या पढ़ें, ठीक है, एसएसटी को कैसे तैयार करें। हम बिल्कुल से नए हैं, क्या करेंगे, किस क्या चीज़ें हम लोग अभी करना चाहिए, या हम लोग पुराने हैं, अब हम लोग चीज़ों को किस तरीके से प्रैक्टिस करें। इसीलिए देखो, मुझे वो बिल्कुल काम अच्छा नहीं लगता कि हर 5 दिन में ये बोलूँगा कि ये चैप्टर पढ़ लो 90%, फिर 5 दिन बाद 2 चैप्टर पढ़ लो 90%, फिर एक दिन आएगा 1 चैप्टर पढ़ लो 90%। तुमको भी पता है, सबको पता है, 1 चैप्टर पढ़ के 3 चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, मतलब 90% पर तो नहीं जा सकते। अच्छा स्कोर आ सकता है मेहनत करोगे तब, ठीक है। और बस तुम लोग वही वीडियोस खोजते हो, कोई ऐसा वीडियोस मिल जाए, कोई एक यूट्यूब पे जिसको करने से मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ, मतलब एक ही वीडियो पढ़ के 90%, मतलब जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लोग क्या है, मतलब क्या समझते हैं उनको, है ना, वो लोग बेकार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ो कि बस ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो सही है। अब तुम ऐसा सोचो कि एक ही वीडियो में हर एक चीज़ हो जाए, एकदम 90 पार हो जाए, पढ़े ही नहीं है, बस एक वीडियो देख ले काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ये वीडियो लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं नहीं बताने वाला तुम किस तरीके से प्रिपेयर करोगे अगले कुछ डेज़ में। बस चीज़ों को फॉलो करो, क्या क्या चीज़ें, और जो तुमने गलत चीज़ें कर रखा है उसको सुधार करने के लिए ये लास्ट वीडियो है। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया जाए, कर जाओ या घर जाओ, मरने नहीं बोलेंगे ब्रो, क्योंकि एग्ज़ाम बस तुम्हारा लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, एक पूरा का पूरा लाइफ नहीं है। अगर कोई भी चिंता परेशानी बहुत हो सकते हैं इस एजेस में, खास करके समझ रहे हो ना, बहुत सारी टेंशन है तुम्हें, है ना, हर एक चीज़ संभालना पड़ता है साथ साथ पढ़ाई के। तो अभी जो भी कुछ हुआ है या हो रहा है, थोड़ा सा पॉज रखो, ठीक है, या जो कुछ हो गया है उसके कारण रोना मत, ठीक है, गया तो गया। अब जो टाइम बाकी है एग्ज़ाम पे लगा दो, क्योंकि क्या मिलेगा तुमको, 10,000, ठीक है। तो पैसे के लिए सब कोई काम करता है, तुम पैसे के लिए पढ़ लो, ठीक है, यही मोटिवेशन बना लो। क्या डू और वाई करना है, लेकिन किस लिए, 10,000 के लिए, सीधा सीधी, समझे, और बहुत अच्छा स्कोर आना है। इज़्ज़त वगैरह तो आराम से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिलहाल पैसा के लिए मोटिवेशन अगर रखते हो तो क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। कितना लाने पे, 300, लेकिन हम लोग को ज़्यादा लाना है, 400 पार जाना है। किसी का आए या नहीं, हमारा 400 पार आएगा, ठीक है। चलो हो गया, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा। हाँ आ जाओ। सबसे पहले देखो, तुम लोग जब एसएसटी पढ़ोगे तो एसएसटी में क्या है, एक तो आपका 80 मार्क्स जो आपका आप लोग को एग्जाम दे के आना है, 20 नंबर स्कूल की तरफ से दिया जाएगा प्रैक्टिकल का। बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम दिए नहीं होंगे, ठीक है, उनका अलग जुगाड़ है ना। जो लोग जुगाड़ नहीं लगा पाए या फिर नहीं दे पाए कोई भी रीज़न से, है ना, स्कूल से बात करना, सर ऐसा हो गया, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये फ्री का नंबर है, छोड़ना मत, ठीक है, छोड़ना मत, इसको लेके ही मानना। स्कूल से 18, 19, 20 अगर कुछ बड़ा सा कांड करके रखा हुआ तो तुम्हें 15 मिल सकता है, या 12 या 10, उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है, सबको अच्छे से नंबर मिल जाता है। अगर तुम एक्स्ट्रा चीज़ें और कुछ गिफ्ट में अगर देना चाहोगे, अगर मांगा जाता है स्कूल में, तो फिर तुम्हें 19, 20 बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, फेवरेट स्टूडेंट को भी नहीं दिया जाता है, 19 देता है, ठीक है। चलो, ये स्कूल के हवाले। हमारा मकसद है 80 में से आप तुमको कितना स्कोर कराना है, मैं बता दूँ। 80 में से 40 आपका एमसीक्यू के लिए है,
अब बहुत लोग तो अभी बिल्कुल से नए हैं। सब्जेक्टिव के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, खास करके सब्जेक्टिव ये 40 मार्क्स कैसे स्कोर करने। आ जा, समझ गए क्या माइंड सेट है। तो 4 देखो, बिहार बोर्ड में मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, सीक्रेट बता रहा हूँ। कल मैंने एक टीचर से बात किया, हाई स्कूल के टीचर हैं, वो बोलते हैं कि जो लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनको कंपैरिजन हिंदी वाले से ज़्यादा मार्क्स मिलता है। लेकिन फिर भी पता नहीं तुम लोग क्यों डरते हो हमेशा नेगेटिव चीज़ें कि नंबर काट लेगा, क्यों काटेगा, रीज़न क्या है, उससे पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है ना। तो ये चीज़ मत सोचो कि नंबर काटेगा, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं। उन्होंने बोला कि इंग्लिश वालों का नंबर नहीं काटता है, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड के बहुत, उन्होंने ये भी बताया कि देखो कॉपी जो चेक होता है ना, तो वो सबका मतलब बांट दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि इनको क्या मिला है, ये इंग्लिश मीडियम के टीचर है कि हिंदी मीडियम के टीचर है। बिहार बोर्ड के बहुत सारे टीचर्स को मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सीक्रेट रखना है ना, कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, मतलब आता है कम से कम, कोई दिक्कत नहीं, आप भी आता भी है, किसी को नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्क्स अच्छे दे देते हैं ताकि बच्चा कॉपी चैलेंज ना करे वापस से, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए मार्क्स वो हमेशा बढ़ा के ही। तो इंग्लिश वाले जो लिखते हैं मीडियम में उनको ज़्यादा मिलता है हिंदी वाले की कंपैरिजन में। तो ये बात याद रखना। वो लोग क्या चेक करता है, वो बोले कि राइटिंग अच्छा होना चाहिए, सुंदर से लिखा होना चाहिए, ठीक है, वो सब तुम लोग कर ही लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। और मैंने तो बताया है हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उससे रिलेटेड चीज़ें सुंदर से सजा के लिखे तो नंबर मिल जाता है, ठीक है। उन लोग को देखो, उन्होंने ये बताया कि उनको दिया जाता है कॉपी चेक करने के बाद पैसा, तो वो लोग कॉपी चेक ऐसे 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 करके निकल जाते हैं। जिनके कॉपी में ज़्यादा ताम झाम दिखता है, मतलब कटकुट किया हुआ, गोजा हुआ, थोड़ा अजीब टाइप से लिखा हुआ, तो उनका नंबर थोड़ा सा काट लेता है। लेकिन जो अच्छे से लिखते हैं, फ्रेश में लिखते हैं और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, वो इम्प्रेस होकर उसको अच्छा नंबर दे देता है, ठीक है। किसी को इम्प्रेस करो ना करो, एग्जामिनर को ज़रूर करना, काम देगा, ठीक है। तो उन्होंने ये भी एक चीज़ बताया कि एक तो हाईलाइट वगैरह अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना है, आंसर सारे के सारे आंसर देना है, ठीक है। जैसे अगर तुमसे 4 क्वेश्चन पूछा है या 2 क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट में, तो वो 2 का आंसर तुम लिखना, चाहे तुमको आए ना आए, लेकिन वो आंसर तुम लिखना ज़रूर, छोड़ना मत, ठीक है। कुछ ना कुछ नंबर दे देता है, इस बात को याद रखना। सब्जेक्टिव के लिए जो तुम लोग इतना डर रहे हो, तो उतना डरो मत, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है। मेन है तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए, और ख़ास करके लैंग्वेज पेपर में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव पे, मैथ में भी ऑब्जेक्टिव। ये मशीन में चेक होता है, इसमें कोई क्या बोलते हैं फीलिंग नहीं है, पढ़ेगा नहीं तुम्हारा कहानी कि सर ऐसा हो गया, हमको ये छोड़ के चला गया, सर मेरा पैसा चोरी हो गया था, फ़ोन ख़राब हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, नहीं, मशीन चेक करेगा, ठीक है। तो ये कॉपी जो अलग जगह चेक होने जाता है और आपका OMR अलग जगह चेक होने जाता है, तो याद रखना। तो अब इससे कैसे लड़ना है, कैसे बचना है बताते हैं। सबसे पहले आ जाओ, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्या खेला है और हम लोग किस तरीके से खेलने वाले हैं उस खेला को, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा बिहार बोर्ड का सेंटअप पेपर, उसके बाद सैम्पल पेपर बिहार बोर्ड का, उसके बाद बिहार बोर्ड का PYQ। तुम्हें मालूम है, हमें मालूम है, इंग्लिश मीडियम की चीज़ें ज़्यादा नहीं आता, 1-2 बुक वगैरह है, ठीक है, वो भी बहुत दिन से अपडेटेड नहीं है, ठीक है, बहुत मतलब वही पेपर चला रहा है, बहुत दिन से चला रहा है। लेकिन हमने तो बनाया ना रिसेंट, हाँ अपना प्रचार करेंगे, काय छोड़ेंगे। देखो तुम्हें मैं बता रहा हूँ 2024, 2023, 2022, 2021, इसमें से हम लोगों ने मजाक में 2021, 22, 23 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। 2024 वाला आने वाला है जस्ट 1-2 दिन के अंदर। तो सोचो तुमने बिहार बोर्ड का इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यही नहीं अभी और रुको, सैम्पल पेपर देखो, सैम्पल पेपर 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, ये सारे के सारे तुम सबने कर लिए। और शायद तुमको मालूम भी नहीं होगा, जो लोग अच्छे से देख रहे होंगे उन्हें मालूम होगा कि आपने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो। जो लोग बिल्कुल से नए हैं उन लोग कैसे देखेंगे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। PYQ की बात कर लो, 2018 का तुमने PYQ किया, 19 का PYQ किया, 20 का PYQ का, वो भी फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग दोनों शिफ्ट का, 20 का भी हो गया, 21 का भी हो गया, 22 का हो गया, अब बचा 23 और 24। मतलब ये पोर्शन बाकी है आपका, और ये पोर्शन इतना कर लिए, वो भी ऐसे नहीं बस कि क्वेश्चन रट लिए,
ऐसा नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले बनाने का तरीका और पढ़ने का तरीका। सबसे पहले अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया एसएससी में, बिल्कुल कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले हमला करोगे सेंटर पेपर पे। सेंटर पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ डिकोड सीरीज, इसके बिना कुछ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही बात है कि आप 80 डेली डेली बस ऑब्जेक्टिव रटोगे, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा चीज़ पढ़ो कि ये याद करो तुमसे ये सारी चीज़ें बन जाए, उसके लिए तुम्हें डिकोड सीरीज़ को फॉलो करना होगा। और भी चीज़ें बता रहा हूँ डिकोड सीरीज़ से, जो लोग बहुत आलसी मार के रखे हुए थे, बैठे हुए थे, उन सब के लिए कुछ चीज़ें मैंने सोचा है। देखो, सबसे पहला काम, तुमको सेंटर पेपर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और डिकोड सीरीज से आप जा करके देख लेना, यहाँ पे सेंटर पेपर ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। ये 3 करा रखे, प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद पहला प्रोसेस तुम्हारा ये वाला होगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया है, रिवीजन भी करना है तुम सबको, इसी तरीके से करोगे। सबसे पहले सेंटर पेपर रिवीजन किए। दूसरा नंबर आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर को रिवीजन करना है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग इस सैम्पल पेपर को वीडियोज़ देखिएगा विथ डिकोड सीरीज़ के साथ। डिकोड सीरीज़ में क्या होगा, एससीईआरटी का चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, क्योंकि बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए हुए हैं, उनको एससीईआरटी का दीदार नहीं हुआ होगा। सिलेबस अभी छोड़ो, सिलेबस छोड़ दो, अभी बहुत टाइम कम है, तुम सिर्फ यही चीज़ करो, हो जाएगा काम। अच्छा नंबर आ जाएगा। मैं ये नहीं बोलना तुमको 90 पार लेके आ जाएंगे, नहीं। इतना अच्छा कर लोगे तो 80 आराम से 80 पार जा सकते हो, ठीक है। वो तुम पे डिपेंड करता है। मैं अब चाहे कितना भी एफर्ट लगा लो, डिपेंड तुम पे करेगा, तुम किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करते हो। मैं जो चीज़ें दिया हूँ अब तक, फर्स्ट ये करना है सेंटर पेपर। दूसरा नंबर में तुमको सैम्पल पेपर को अच्छे तरीके से लिखना है, डिकोड सीरीज। अगर लिखना नहीं है, लिखे नहीं हो, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आए आज। तो सेकंड प्रोसेस तुमको ये कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद तुमको चीज़ों को रिवाइज करने लगना है। क्या करना है, रिवीजन करने लगना है। रिवीजन क्यों, अगर ये रिवीजन कर लिए, देखो तुम वीडियोस देखते हो, मैं आंसर बता देता हूँ, हाँ ठीक है ऐसा है, वो फ़ायदा नहीं करेगा जब तक तुमको चीज़ें याद ना हो। तो ये 2 रिवीजन अच्छे से कर लिया, उसके बाद तुम PYQ बनाने बैठोगे वीडियो सॉल्यूशन में। वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, लाइव सेक्शन में जा करके देख सकते हो। आप लोग लाइव सेक्शन में जाना चैनल का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे लाइव सेक्शन, 1 मिनट में बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लाइव सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा PYQ, एकदम तो स्क्रॉल करना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा PYQ स्टार्ट हुआ है। तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना। पहले इनको रिवीजन करना, इसको रिवीजन करना, ये 2 अगर पक्के से कर लिए, तुमसे सारे PYQ बन जाएंगे। ये फ़ायदा होगा, और PYQ बनेंगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, चीज़ें याद होगा। मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, वो तुमको अगर इसमें से याद है, तुमसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला तुम ये क्लियर करोगे, दूसरा तुम ये क्लियर करोगे, देन फाइनल थर्ड में तुमको चीज़ें याद है कि नहीं, कितना भूले कितना ये कि प्रैक्टिस के लिए तुम PYQ के वीडियोज़ देखोगे, ठीक है, विथ डिकोड सीरीज, जिसमें आपको एससीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स और जो भी टिप्स वगैरह वीडियोज़ में बताते रहता हूँ, वो सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। बात तो सही बोले। बहुत लोग हैं कि उन्होंने क्या किया था, सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर बाय तो किया था, ठीक है। सैम्पल पेपर आई थिंक यहाँ पे सेंटर पेपर वाला PDF आना चाहिए था, बट आ गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे और 2 पेपर है, सैम्पल पेपर और आपका सेंटर पेपर, एक ही आ गया, कोई ना, आप लोगों को मालूम है 2 चीज़ है हमारे पास। साइंस का भी है, SST का। बहुत लोगों ने बाय किया, मैंने उन्हें ये भी बताया था कि आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करने के बाद लिख लेना। बहुत लोग बिल्कुल नए हैं, उन्होंने अभी उनको टाइम नहीं मिला है, टाइम कैसे लिखेंगे। बहुत लोग ऐसे पुराने स्टूडेंट ऐसे भी हैं, उन्होंने बस वीडियोस देख लिया ना, तो प्रिंट करवाया अभी तक। कोई भी रीज़न हो सकता है, किनका तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत सारे रीज़न है, ठीक। आपका जो रीज़न है, अभी जो भी चीज़ हुआ एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, छोड़िए, जो हो गया हो गया। क्या कर सकते हैं आप लोग, मैं आप सबके लिए कुछ सोचा हूँ, ताकि आपने PDF बाय तो किया था बट फ़ायदा नहीं उठाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए मैं एक डिसीजन ये लिया हूँ कि मैं जो डिकोड सीरीज़ कराया था फ़ोन पे, है ना, जो चीज़ मैंने लिखा था उसको PDF आप सबको मिल जाएगा। आप सबको मतलब किसको, जिन्होंने सैम्पल पेपर बाय किया था उनको मिल जाएगा वो PDF। वहाँ से वो चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे, या फिर जो भी लोग न्यू आए हैं या न्यू जो भी सैम्पल पेपर बाय करेंगे, उनको ये तो मिलेगा ही, साथ में जो मैंने डिकोड सीरीज़ में लिखा था उसका PDF भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, सब्र रखो। लेकिन बस ये मत सोचो कि तुम बस वो रट लोगे तो होगा नहीं। सबसे पहले तुम एक बार वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ताकि मैंने बताया है कहाँ क्या क्या चीज़ें मेंशन करना है, कहाँ क्या क्या चीज़ें, वीडियो इंपॉर्टेंट है। फिर तब तुम एक बार ये कंप्लीट कर लिए सेंटर पेपर, एक दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। फिर तुम सेंटर पेपर के जितने भी मैंने
तुम्हें करा रखे हैं उसके पीडीएफ्स तुम जाके वहाँ पे रिवीजन कर लेना। फिर दूसरा दिन तुम सैम्पल पेपर करोगे, फिर आकर जो सैम्पल पेपर किए उसके रात को बस पीडीएफ ओपन करके उसको आपको रिवीजन कर लेना है। इसी तरीके से करोगे तब फ़ायदा होगा। सिलेबस छोड़ दो, नहीं हो पाएगा अभी, और उधर जाना भी मत, इतना कर लो काफ़ी रहेगा, ठीक है। उसके बाद PYQ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। PYQ के PDF अभी नहीं मैं दूंगा, लास्ट में, वो भी टेस्ट में, ठीक है। सबको टेस्ट जब होगा ना तो उसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि चीज़ें याद हो, ठीक है। ज़रूरी पड़ा तो एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले मैं PDF दूंगा PYQ के एक नज़र देखने के लिए, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज़ में मैं ऐड करूंगा। ये चीज़ें मैंने प्लान रखा है। बट सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर जो मैंने डिकोड कराया था उसका PDF भी अब मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आप सिंपल से जब बाय करोगे तो व्हाट्सएप पे आपको सिंपल प्लेन PDF जाएगा, और एक जो हमारा क्या बोलते हैं पेड ग्रुप था टीचमेट ऐप पे, उस पर आपको ये PDF मिलेगा। व्हाट्सएप पे आपको डिकोड वाला PDF नहीं जाएगा, सिंपल PDF जाएगा बिना लिखा हुआ, बट डिकोड वाला PDF आपके टीचमेट ऐप पे वहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। बात को समझे? कहाँ मिलेगा मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का क्लियर, इतना चीज़ें कर लोगे। मैं PDF अपलोड कर दूंगा टीचमेट पे। जो लोग लॉगिन नहीं है लॉगिन कर लेना। उनका क्या ID अलग आता है, जिनका प्राइवेट ग्रुप है उनका अलग ID आएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी सब लोगों ने ज्वाइन रखा है, जो उन्होंने सैम्पल पेपर बाय किया है वो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है। जो लोग नहीं किए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ें हो गया, इतना कर लोगे ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर हो जाएगा आराम से। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। आ जाओ सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव सिंपल सा तुमको क्या करना है, हाँ एक चीज़ बताना ही भूल गया, जिसको बाय करना है 853 देखो 853899888 व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आपको ये PDF बाय कर सकते हैं पेमेंट के बाद, साइंस SST बोथ, ठीक है। अगर आप सिंपल साइंस भी करना चाहें तो ले सकते हैं, SST भी करना चाहिए ले सकते हैं। इसके साथ में मैथ की चीज़ें फ्री मिल जाएंगे। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं हम लोग तो मेहनत से कर लिए तब हम लोग को तो दिए नहीं। तुम लोग का ज़्यादा फ़ायदा है, जिन्होंने लिखा है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा। वो चीज़ों का बार बार चीज़ें अब तक रिविज़न हो चुका है, ठीक है, बहुत बार रिविज़न हो चुका है। ज़्यादा फ़ायदा आप लोग को मिलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया था, वो कल ही बताया था, ये चीज़ें ऐड कर लेना, ये चीज़ें ऐड कर लेना, है ना। तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदा ज़्यादा है कि तुमने मेहनत से लिखा है ना। अब PDF अब दे तो दूंगा, पता नहीं इसमें भी बहुत लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आ जाओ सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मैंने 2 वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सब्जेक्टिव के सिर्फ 2 वीडियोस, ज्योग्राफी के 2 वीडियोस, पॉलिटी के 2 वीडियोस, और हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक पार्ट आया है। अभी तक जितने वीडियोस मैंने करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में मैंने 1 मिनट दिखा था, ये देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के यहाँ देखो इकोनॉमिक्स 2 वीडियो, पॉलिटिकल का 2 वीडियोस, ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी का 2 वीडियोस और हिस्ट्री का 1 वीडियोस मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। ये अब तक मैंने जितना करा है इसमें आपका 25 से 32 नंबर के बीच नंबर फिक्स हो चुके हैं। मतलब इतने नंबर की चीज़ें मैंने करा रखा है। 25 से लेकर 40 होता है ना, तो 40 में हमने कम से कम अप्रॉक्स 30 लेके चलो, ठीक है। 25 से 30 नंबर आपका, ये 6 वीडियोज़ और एक हिस्ट्री 7 वीडियोज़ में आपका 30 नंबर फिक्स है, ठीक है। 30 नंबर की चीज़, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वह SCRT का सब्जेक्टिव हो, PYQ का सब्जेक्टिव हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर वाइज चीज़ें अपलोडेड है। जाकर सबसे पहले वीडियोस को वॉच करना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लेना। लिखने के बाद तुम अगर लिख पा रहे हो साथ साथ देख के, ठीक है, कोई बात है, अच्छी बात है, लिख लिए। अगर नहीं लिखे हो तो सिंपल से जाना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ सिर्फ मैं ही चैट कर सकता हूँ और वो प्राइवेट है, ठीक है, मतलब कि कोई किसी को नहीं मैसेज कर सकता है। साथ में आपको सिंपल सा जाओगे तो वहाँ पे आप अबाउट के सेक्शन में जाओगे, कोई दिक्कत होता है तो मेरा यहाँ पे ID मेंशन है, मुझे मैसेज कर देना। और फाइल में यहाँ पे जाके फाइल के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ देखो ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बायो का, हिस्ट्री का। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट बस नोट्स पढ़ लो काफ़ी रहेगा। या सैम्पल पेपर सेंटर पेपर में ऑलरेडी तुम्हें मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको पढ़ लेना, वो भी काफ़ी रहेगा, 6 नंबर का आता है। फिजिक्स का ऑलरेडी अपलोड रखा है, तो जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, ये 3 PDF है, ठीक है। बस इसको तुम पढ़ लेना। और हिस्ट्री आएगा तो तुम्हें हिस्ट्री मिल जाएगा, एक पार्ट तो यहाँ पे है और एक पार्ट आएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस इतना कर लोगे तुम्हारा ये 40 में से आराम से सब्जेक्टिव का भी टेंशन क्लियर है।
तुम्हें बस लास्ट के दिन में इतना ही चीज़ें करना है। ये पीडीएफ को तुम जितना 3 बार, ये जो 3 पीडीएफ है जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा फायदा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया डिकोड सीरीज को जितना ज़्यादा रिवीजन करो उतना ज़्यादा फायदा, और साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहना। ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यू करा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा लाइव सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कि तुम्हें जो मैंने डिकोड सीरीज करा रखा उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। सिंपल सा प्ले स्टोर में जा करके आपको टीचमेट ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे मीडियम इंग्लिश चूज़ करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। अपना नाम या फिर मेल से डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेना, कोई इशू नहीं है, जो मेल से करना है। और हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है आप लोग वहाँ से जा करके कंटिन्यू कर सकते हो। वापस से न्यू अकाउंट बनेगा तो वेरीफाई के लिए मुझे मैसेज आएगा, तो मैं चेक करूँगा आपने सैम्पल पेपर बाय किया है या नहीं। वहाँ पे 2 ग्रुप है, एक नॉर्मल ग्रुप है, एक पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप में ही अपलोडेड होगा आपका डिकोड की पीडीएफ। सिंपल से आप चीज़ों को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप जो भी चाहिए। आप अगर ऑलरेडी लॉगिन है आपको इस टाइप से मैसेजेस आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करके आप कर सकते हो। खुद को स्टूडेंट में चूज़ करना, अपना नाम लिखना, प्यारा सा मुखड़ा लगाना। यहाँ पे मेन चीज़ है, ये है आपका नंबर, आईडी नंबर। अगर आप ऑलरेडी सबको नॉर्मल ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नॉर्मल ग्रुप यहाँ पे आपको मेंशन, आईडी मेंशन है, ठीक है। जहाँ पे आपकी चीज़ें अपलोडेड हो गई डिकोड सीरीज में, उनका कोड अलग होगा, उनको व्हाट्सएप पे मिलेगा जिन्होंने बाय कर रखा सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर, ठीक है। 1089015824, ठीक है। इस पर आप सिंपल सा, ये सबके लिए है, आप इस पर भी जा करके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें मैं कुछ चीज़ें और टेस्ट वगैरह अगर लेना हो तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी 3 टेस्ट लगा हुआ, आप जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूम नोटिस वगैरह हर एक चीज़ मेंशन है। और हाँ, अगर आप दोनों चीज़ में लेना चाह रहे हैं, आप अगर पेड वाला में भी चाह रहे हैं फ्री वाला में भी, तो सिंपल से यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है। सिंपल से यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा, आपसे क्लासरूम आईडी मांगेगा। क्लासरूम आईडी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पेड वाला का अलग क्लासरूम आईडी है, बाकी आप लोग सिंपल से ये वाला पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा दोनों जगह मैट्रिक इंग्लिश मीडियम 25 के जिन्होंने सैम्पल पेपर बाय किया, सेंटर पे बाय किया, उनका एक ग्रुप अलग है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा चीज़ें फोल्डर में, सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर। अगर आप चाह रहे कि मैं एसएसटी के साथ साथ साइंस का भी कर दूँ तो कमेंट में कर देना। अगर कमेंट में ज़्यादा वोट आया कि ठीक है साइंस का भी कर दीजिए, हम लोग से गलती हो गया, हम लोगों ने चीज़ों को नहीं किया है। बहुत लोग ऐसे प्रिंट भी नहीं किए हैं, बस वीडियोस देख लिए हैं डिकोड सीरीज़ का, लेकिन कुछ चीज़ें किए नहीं, तो गलत था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है यार। लास्ट में बहुत लोगों का मैसेज आया कि हम लोग न्यू है, सैम्पल पेपर लेना चाह रहे हैं, बट क्या है कि हम लोग अभी किस तरह से लिखेंगे, पीडीएफ प्रिंटिंग में दिक्कत है, प्रिंटिंग जाना है, फिर प्रिंट करवाना है, लिखना है, वगैरह 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 बहुत सारे हैं। और चीज़ें याद रखना, गूगल ड्राइव में तुमको गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें हैं। एससीईआरटी बुक पूरा, जिसको पढ़ना अभी कोई फ़ायदा नहीं है मत पढ़ना, ठीक है। नोट्स मैंने अभी नोट्स, ठीक है, चीज़ें रिविज़न है, तुम्हारा सब चीज़ कंप्लीटेड है तब तुम नोट्स वगैरह रिविज़न करो, नहीं तो वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो, ठीक है। उसके बाद एससीईआरटी नोट्स है, हर एक चीज़ ऑब्जेक्टिव मैथ की चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। मैथ का फाइल आई थिंक मुझे दिखने रहा, मैथ यहाँ पे जाना, मैथ की चीज़ें, मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन, मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ के बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड है, जितने भी हेल्पफुल चीज़ें। साइंस का माइंड मैप भी है, यहाँ पे जाके आप चीज़ों को कम टाइम पे रिवीजन कर सकते हो। उर्दू का नोट्स है, हर एक चीज़ें आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। होपफुल आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि देखो बहुत लोग बिल्कुल नए हैं, उनको मालूम नहीं है क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को बस करना, काम सही हो जाएगा। जिनको चाहिए सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके जिनको लेना है अभी आप ले सकते हैं। साथ में आपको डिकोड मिल जाएगा और पीडीएफ सिंपल भी मिल जाएगा। साइंस एसएसटी बोथ 200 पेमेंट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है, क्लासरूम आईडी मिल जाता है, हर एक चीज़ मिल जाता है, ठीक है। वहाँ जाके ये मत पूछना चैप्टर वाइज है, ये वाइज है, वो वाइज है। वीडियोज़ मैंने बहुत बार बता रखा है कि चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव है, सेट वाइज सीरीज़ है, आप इसको कर लेते हो, उसका पीवाईक्यू और चांसेस क्या बन ही जाएगा पूरा का पूरा पीवाईक्यू। लेकिन बस क्वेश्चन बस ये नहीं कि बस इसको रट लिया आंसर के साथ, डिकोड जो मैंने करा है वो फ़ायदा करेगा सबसे ज़्यादा। होपफुल रहा, उम्मीद करते तुम्हें वीडियोस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितने चीज़ें करे हो उस चीज़ को रिवीजन करो, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा डिवीज़न। सबसे पहले सेंटर पेपर और हाल ही का जो एग्ज़ाम हुआ सेंटर एग्ज़ाम, इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना, इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक है। साथ में जो दे रखा उसको चीज़ों को देखना, मॉडल पेपर ये सब जो ऑलरेडी आपने कम कर रखा है, पीवाईक्यू जिन्होंने नहीं किया प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, डिकोड सीरीज़ वगैरह ये सब चीज़ें देखते रहना, आपका एसएसटी क्लियर हो जाएगा आराम से, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो।
कम टाइम में। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना ला सकते हो। तो समझ में आ गया, 10,000 के लिए आपको इतना सारी चीज़ें करना होगा कम टाइम पे, बट बहुत कम टाइम पे ये इतना कर लोगे बहुत काफ़ी रहेगा। सिलेबस की तरफ मत जाओ, सिलेबस एक समंदर है और हम लोग डूब जाएंगे। इसीलिए मेरा काम है तुमको तैराना, नाम साहिल है तो किनारा तक तुमको लेके तो जाना ही होगा, है ना। तो बस या होपफुल रहा होगा ये वीडियो, तुम्हें अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री की चीज़ें मैं रेडी कर रहा हूँ, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप करने में टाइम लग जाता है, क्या कर सकते हैं। अभी मुझे निकलना भी है तो अपना सामान वगैरह सब कुछ पैकिंग वगैरह भी करने में लगा हूँ, फिर भी ये चीज़ें भी करना पड़ता है साथ साथ में टाइम निकाल करके। तो होपफुली अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कुछ छूटा हो, मिस्टेक हुआ हो माफ़ करना, कुछ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन कर देना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।